डस्का में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में सवार फैमिली सियालकोट जा रही थी। कराची के इलाके लांडी ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 45 साल उमर गुल ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ा। नसीबुल्लाह और अब्दुल्ला जेर इलाज। हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम शाहजेब गिरफ्तार, असलहा बरामद। इन्विटेशन मिली वो हमने शाहब के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ गाजा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। और काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। का डिवोर्स का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। MD IMF के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मुआहदे पर कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी। कहा कनाडा ने चीन से मुआहदे पर अमल किया तो 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन कनाडा को तबाह कर देगा। चीन कनाडा के समाजी ढांचे को निगल जाएगा। मॉकर्नी समझते हैं वो कनाडा को चीन के लिए ड्रॉप ऑफ कोड बना देंगे। कनाडा गलत फहमी में ना रहे, चीनी मसनूआत अमेरिका नहीं आने देंगे। विफाक या अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात व नशियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात व नशियात के मुताबिक हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद खौफ हिरास फैलाना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। शुबाह हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाज से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फायदे के लिए दिए जा रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल रेस्क्यू एहलकारों का कमाल। लाहौर के 21 मंजिला होटल के बेसमेंट में लगी आग 3 घंटे में बुझा दी गई। रेस्क्यू ने थर्मल कैमरे से आग की बुनियादी जगह तलाश की और फायर फाइटिंग की। होटल के अमले समेत 275 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी महफूज रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन। कहा जिंदगियां बचाना महज इत्तेफाक नहीं, ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। आग को बराह रास्त मॉनिटर किया। सेफ सिटी के ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू में मदद मिली। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आतिशज़दगी में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए थे। अभी 82 पे ये मिसिंग पर्सन का लिस्ट है। देखें हमने पहले दिन से कहा है कि हर एक नाम वेरीफाई होगा और एक सोर्स से नहीं, मुख्तलिफ सोर्सों से हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मिसिंग पर्सन का लिस्ट कंफर्म और फाइनल हम देंगे, क्योंकि अभी तक वो वेरिफिकेशन के स्टेज पे, तो अभी तक हमने कोई भी नाम निकाला नहीं है। गुल प्लाजा वाक़े में 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। मज़ीद 2 लाशों की DNA के जरिए शनाख्त हो गई। लाशों की शनाख्त मोहम्मद अतर और मोहम्मद शीज के नाम से हुई। 82 अफराद लापता रिपोर्ट हुई। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही के दिफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसके बायस सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे।
पाकिस्तान है गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हंगामी सर्वे, गफलत बरतने पर 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल शामिल। नोटिस में कहा गया है इमारत में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी और गैर फाल। 3 दिन में आग से बचाव के हिफाजती इक़दाम करें। तामील ना करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंस सिस्टम से लेस हों। इंतजामिया के नोटिस मिलने पर मार्केट्स एसोसिएशन को होश आ गया। मुख्तलिफ मार्केट्स में फायर सेफ्टी के इक़दाम शुरू। तिजारती मराकज़ में 200 से ज़ायद फायर सेफ्टी सिलेंडर नस्ब। कराची के करीब दाबजी में ऑयल फैक्ट्री में अंदर दोबारा आग भड़क उठी। इमारत का एक हिस्सा धमाके से गिर गया। रेस्क्यू हुकाम कहना है 60% से ज्यादा इमारत जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आप सुबह नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले लें, हमें पाटा बना दें। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं विफाक सिर्फ तमाशाई ना बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह ना करें। लीज, मोटेशन और रेगुलाइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शिक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्दअमल। कहा फारूक सत्तार फसीह और बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। मेन स्टेज उस तरमीम का था, बट इट नेवर हैपेंड। इसलिए मैंने कहा कि ढकोसला है 18वीं तरमीम। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर अंडर राइट करवानी है, जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है उनसे इंडोर्स करवाएं, और इससे कोई भी थ्रेटन नहीं है। अगर कोई थ्रेटन है तो वो हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है। 18वीं तरमीम के मकासद हासिल करने में नाकामी, इसीलिए तरमीम को ढकोसला कहा। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। समझ नहीं आता सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। पाकिस्तान के 3 बड़े डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। बल्दियाती इदारों से सबसे बड़ा खतरा ब्यूरोक्रेसी को होता है। भारत की वजह से बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना लिया। ICC ने नीलामी में कहा बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायजा लिया। 3 हफ्ते मुशावरत जारी थी। BCB से विफाक और रियासती सतह का सिक्योरिटी प्लान भी शेयर किया। यकीन दहानियां कराई गई लेकिन वो ना माने। ICC ने बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के जरिए बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। बांग्लादेश हुकूमत ने टीम भारत भेजने से साफ इनकार किया था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश के मुशीर खेल कहते हैं जबरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है। बांग्लादेशी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर किया जाएगा। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने ICC के फैसले पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद लाहौर में सुबह 11:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफी की शमूलियत का कभी इम्कान।
बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बड़ाग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर। रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। बीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवा में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गरम चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात और मानसेरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कलाम में 3, शुगरान में 1, कागान में 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बशाम स्वात रोड पर बर्फबारी से ट्रैफिक के निजाम दरहम भरम। कई गाड़ियां शांगला टॉप के करीब फंस गई। रास्ता अब तक क्लियर नहीं हुआ। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। सयाहों को दाखिले की इजाजत मिलते ही रश बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए शहरी हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कोई बर्फबारी इंजॉय कर रहा है तो किसी को किराए बढ़ने का शिकवा है। कहीं मौसम की सख्ती परेशानी का बायस बनी हुई है। क्वेटा में सर्दी की शिद्दत और गैस की किल्लत ने परेशानी बढ़ा दी। अवाम महंगी लकड़ी कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों ने कहा लोग ठंड से मर रहे हैं, हुकूमत गैस फराम करे। रोज 1000 रुपए लकड़ी और कोयले पर खर्च हो रहे हैं।